नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भांजे के तिलकोत्सव में जा रहा परिवार, हादसे का शिकार, मामी की मौत। रीवा में दो भाइयों के परिवार के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पति पत्नी घायल। रीवा के निराला नगर में दूसरे दिन चला बुलडोजर। रीवा में बेटी की विदाई के पहले उठी पिता की अर्थी। रीवा से चलने वाली 2 ट्रेनों को किया गया निरस्त। इंदिरा कॉलेज सतना में छात्राओं का प्रदर्शन, गेट पर ताला लगाकर जलाया प्रबंधन का पुतला। मऊगंज में फिर हुई हिंसक घटना, चले लाठी डंडे, वाहनों में तोड़फोड़। सतना में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने 25 युवक पहुंचे मझगावां थाने। सतना के उचेहरा में संकट मोचन मंदिर में चोरी। सतना के शहीद हेड कांस्टेबल प्रिंस दुबे की मौत मामले में परिजनों ने किया बड़ा खुलासा। शहडोल में घर निर्माण के दौरान मिला खजाना। और मध्य प्रदेश के 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में भांजे के तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मामा सहित उनका परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 महिला सहित एक पुरुष घायल हो गए हैं। घायलों में पतंजलि योग समूह के जिला प्रमुख भी शामिल हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि शव को पीएम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार पतंजलि योग समिति के जिला प्रमुख रामाधार विश्वकर्मा बीती रात अपनी पत्नी चंद्रवती विश्वकर्मा सहित परिवार के 2 अन्य महिलाओं के साथ भांजे के तिलक में शामिल होने सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रिया जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो कार से बसामन मामा के समीप पहुंचे, तभी कार डिवाइडर से टकरा गई। इस सड़क हादसे में जहां रामाधार सहित 2 महिलाएं घायल हो गईं, वहीं उनकी पत्नी चंद्रवती की मौत हो गई। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र स्थित दुल्हरा बलहरा गांव में साहू परिवार के 2 भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते जमकर मारपीट हुई। घायल हुए भैयालाल साहू और उनकी पत्नी फूल कुमारी को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। घायलों के परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई और उसके परिवार ने मिलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। लाठी डंडा व धारदार हथियार से किए गए वार में भैयालाल और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार सिरमौर स्थित अस्पताल में कराया जा रहा है। रीवा के निराला नगर वार्ड 9 स्थित बंसल बस्ती में नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया है। ये कार्रवाई मंगलवार से शुरू हुई थी, जो बुधवार को भी जारी रही। नाले के किनारे स्थित इस बस्ती में हर साल बारिश में जल भराव की स्थिति बनती है। नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने बताया कि ये अतिक्रमण वर्षों से चला आ रहा था और बारिश में बस्ती पूरी तरह डूब जाती थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ ही पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत भवन आवंटित कर पक्के मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी कार्रवाई शांति और व्यवस्था के साथ की जा रही है। हालांकि कुछ रहवासी इस विस्थापन का विरोध भी कर रहे हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में लंबे समय से संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें भी मिल रही थीं। यहाँ सरस्वती स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों के पास में ही होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बार बार मिल रही शिकायतों, बस्ती की स्थिति और जलभराव की गंभीर समस्या को देखते हुए ये कार्रवाई आवश्यक थी। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीटी में बेटी की विदाई से पहले पिता की अर्थी उठ गई, जिससे खुशियों से भरा परिवार मातम में डूब गया। जानकारी के मुताबिक भीटी गांव के निवासी मृतक धर्मराज पाठक की बेटी का बुधवार को गमना
बताया था। सुबह करीब 6 बजे धर्मराज स्नान करके कपड़े डाल रहे थे। इसी दौरान वो बिजली के करंट की चपेट में आ गए। बिजली के कटे हुए तार से उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक धर्मराज की बेटी का गम ना होना था, जिसके लिए ससुराल पक्ष के लोग आए हुए थे, लेकिन बेटी की विदाई से पहले ही पिता की मौत से पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रीवा से चलने वाली 2 ट्रेनों को कटनी में फ्लाईओवर निर्माण के चलते निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि कटनी में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए सतना से गुजरने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है। रीवा से चलने वाली 2 ट्रेनें भी इससे प्रभावित हुई हैं। बिलासपुर से रीवा के बीच चलने वाली ट्रेन 18 से 24 मई तक निरस्त रहेगी। वहीं रीवा से बिलासपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 19 से 25 मई तक निरस्त रहेगी। रीवा से चिरमिरी के बीच चलने वाली ट्रेन भी निरस्त रहेगी। सतना के इंदिरा कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को छात्राओं की मार्कशीट से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी करते हुए प्रबंधन का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कई छात्राओं को अब तक मार्कशीट नहीं मिली है। जिनको मिली है उनमें हस्ताक्षर नहीं है। इससे उन्हें आगामी परीक्षाओं के फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। छात्राओं ने बताया कि दूर दराज से आने वाली छात्राओं को परीक्षा रद्द होने की सूचना समय पर नहीं दी जा रही है। यूनिवर्सिटी की लापरवाही का ये आलम है कि जिनके रिजल्ट गलत आए थे उसमें सुधार तक नहीं किया गया है। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर AK पांडे मौके पर पहुंचे और ABVP के नगर मंत्री उदित त्रिपाठी से ज्ञापन लिया। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक प्रोफेसर को APS यूनिवर्सिटी रीवा भेजा गया है। मोगन जिले में हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से जिले के ग्राम पंचायत रामपुर में सरकारी जमीन के सीमांकन के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस वारदात में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से सिविल अस्पताल मोगंज लाया गया। मारपीट के दौरान RI और पटवारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सरपंच के घर में घुसकर वहां भी लाठी डंडों से हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इतना ही नहीं, अस्पताल में घायलों के उपचार के दौरान जब दूसरा पक्ष भी वहां पहुंचा तो फिर से दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दूसरे पक्ष के करीब 4 लोग और घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर SP सहित भारी पुलिस बल अस्पताल परिसर में तैनात रहा। इस दौरान कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। सतना के मझगवां थाने में देश सेवा का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। थाना प्रभारी आदित्य नारायण धुर्वे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने की अपील की, जिसके अगले दिन बुधवार को 25 युवा थाने पहुंच गए। TI ने सभी युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली। इसके बाद गृह विभाग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। युवाओं को आपातकालीन स्थिति में पुलिस और जनता की मदद करने के तरीके बताए गए। TI धुर्वे के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद युवाओं में देश सेवा का ये जज्बा बढ़ा है। सभी युवाओं से वॉलंटियर पत्रक भरवाए गए। उन्हें जल्द ही आगे की जानकारी दी जाएगी। युवाओं से क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की सूचना देने को कहा गया है, जिससे सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिल सके। सतना के उचेहरा कस्बे में मंगलवार बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने संकट मोचन मंदिर में चोरी की। चोरों ने मंदिर के मुख्य गेट समेत 3 जगहों के ताले तोड़कर दान पेटी में रखे रुपए, फूल के 4 घड़ियाल, घंटे, थाली, कांसे का गिलास और पूजा का अन्य सामान चुरा लिया। सुबह 6:30 बजे घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर के सहयोगी पुजारी अशोक गौतम ने चोरी की जानकारी दी। पुलिस मंदिर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उचेहरा कस्बे में ये पहली चोरी नहीं है। करीब 15 दिन पहले 6 दुकानों के ताले भी टूटे थे। TI सतीश मिश्रा ने बताया कि CCTV फुटेज की मदद से जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
सतना के शहीद हेड कांस्टेबल प्रिंस दुबे की मौत मामले में परिजनों ने बड़ा खुलासा करते हुए रीवा के बहुचर्चित निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा था। परिजनों के मुताबिक गोली लगने से घायल हेड कांस्टेबल के शरीर में फंसी गोली को जिस अस्पताल के डॉक्टरों ने शरीर के भीतर ना होना बताया था, उस गोली के छर्रे मौत के उपरांत दिल्ली में हुए पोस्टमार्टम के दौरान कॉलर बोन में धंसे मिले हैं। हेड कांस्टेबल के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर धोखाधड़ी और उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार भी ठहराया है। परिजनों ने बुधवार को रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शहडोल के एक सरकारी शिक्षक के घर निर्माण के दौरान पुराना खजाना मिला है। गोहपारू थाना क्षेत्र के खामहा गांव में शिक्षक पुरान सिंह अपनी खाली जमीन पर नया घर बनवा रहे थे। पिलर के लिए खुदाई के दौरान मजदूरों को एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के थे। मजदूरों ने इसकी जानकारी घर मालिक को नहीं दी। उन्होंने चुपचाप सिक्कों को आपस में बंटवारा कर लिया। मजदूरों की आपसी बातचीत से पुरान सिंह को इस बात का पता चला। शिक्षक ने मजदूरों से पूछताछ की, लेकिन वे कुछ बताने को तैयार नहीं हुए। पुरान सिंह ने गोहपारू पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों मजदूरों बुद्धसेन सिंह, रवि सिंह और रामनाथ आगरिया के घरों पर छापेमारी की और उनके कब्जे से 51 चांदी के सिक्के और 2 सोने के सिक्के बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15 जून तक हो सकती है। इससे पहले प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। बुधवार को भोपाल समेत 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी मौसम बदला रहेगा, जबकि जबलपुर, ग्वालियर में गर्मी रहेगी। भोपाल में दोपहर से बादल छाए हैं। यहाँ 4:30 बजे के बाद बूंदाबांदी हो रही है। रायसेन, नीमच और मंदसौर सहित आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। दूसरी ओर उज्जैन समेत प्रदेश के 13 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने सीहोर, उज्जैन, बड़वानी, रतलाम, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर में आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।